हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे मेन टाइम, या इसे हम कहते हैं इन द मेन टाइम। दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे मेन टाइम का यूज करें चाहे हम इन द मेन टाइम का यूज करें, जिसका अर्थ होता है तब तक। आई मीन इसका जैसे दो कार्य होते हैं तो दोनों के बीच में कुछ अवकाश अपने को मिल जाता है, कुछ टाइम मिल जाता है, तो उसके लिए हम इन द मेन टाइम का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल से हम समझाते हैं इसको। द ट्रेन वॉज लेट बाय 40 मिनट्स। ट्रेन 40 मिनट्स लेट थी, देरी से थी। इन द मेन टाइम, तब तक आई चेक्ड माई ईमेल्स। मैंने मेरे ईमेल्स को चेक कर लिया, तो उसको समय मिल गया। ट्रेन लेट थी 40 मिनट्स, बाद में ट्रेन रवाना होती, तो उसको कुछ समय मिला। उस समय में उसने अपने ईमेल्स को चेक कर लिया, तो कुछ समय मिलता है दूसरे दो कार्यों के बीच में, उसके लिए हम इन द मेन टाइम का यूज करते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, द बस रिमेन टू स्टे बाय 20 मिनट्स। बस से 20 मिनट्स ठहरी, रुकी थी। इन द मेन टाइम आई टुक माई ब्रेकफास्ट। तब तक मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया, क्योंकि बस 20 मिनट्स रुकी थी। इसी प्रकार एक सेंटेंस देखते हैं, द एग्जामिनेशन, परीक्षा वॉज लेट बाय 20 मिनट्स। 20 मिनट्स देरी सी थी, 20 मिनट देरी सी थी। इन द मेन टाइम, इन द मेन टाइम, तब तक आई रिवाइज्ड माई लेसन्स। मैंने मेरे लेसन्स को रिवाइज कर लिया, लेसन्स को एक बार दोहरान कर लिया। तो इस प्रकार से हम मेन टाइम या इन द मेन टाइम का यूज करते हैं। तो कहीं पर भी ये मेन टाइम आए या इन द मेन टाइम आए तो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है, उसका अर्थ हम समझ चुके हैं। तो ये एक हमारा एडवर्ब था, कंजक्टिव एडवर्ब था। अब एक दूसरे एडवर्ब की बात करते हैं। इसी प्रकार के एक एडवर्ब है जिसे कहते हैं मीन वाइल या इन द मीन वाइल। उसका स्टडी हम करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसका यूज भी मीन टाइम की तरह ही होता है। तो क्या डिफरेंस इनमें? मीन वाइल, या इसको हम इन द मीन वाइल भी कह सकते हैं। चाहे आप मीन वाइल लिख दो या इन द मीन वाइल लिख दो, सेम है, दोनों का अर्थ एक ही। अब इसका कहां पर यूज होता है? इसका भी अर्थ है तब तक या जब तक के दौरान। जब दो कार्य होते हैं तो दोनों के बीच में, ये दो कार्य एक साथ होते हैं, तो हम इसमें मीन वाइल या इन द मीन वाइल का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में अध्ययन करते हैं। इन द मीन वाइल सम स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। बच्चे क्लासरूम में अध्ययन करते हैं। इन द मीन वाइल, के दौरान, जो ये कार्य हो रहा है स्टडी का, उसी दौरान दूसरा कार्य क्या हो रहा है? सम स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो इसके लिए हम इन द मीन वाइल का यूज यहां पर हम करेंगे। ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं। द जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, माई ब्रदर वाज स्टडीइंग इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ रहा था। इन द मीन वाइल
आई वॉज वाटरिंग द प्लांट। इस दौरान मैं पौधों में पानी दे रहा था। तो उसका भाई स्टडी कर रहा था, इंग्लिश की स्टडी कर रहा था, उसी दौरान दूसरा कार्य हो रहा था। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, में पौधों में पानी दे रहा था। इस प्रकार इसमें हम इनका यूज करते हैं। और भी कई प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे की मदर जैसे बाजार में गई होती है शॉपिंग के लिए, और पीछे से कोई दूसरा काम अगर कोई करता है, तो जैसे माई मदर वेंट टू मार्केट इन द meanwhile I washed my room। सेंटेंस बना, माई मदर वेंट टू मार्केट, मेरी मदर मार्केट गई थी। इन द मीन वाइल, के दौरान। आई वॉश्ड माई रूम, मैंने मेरे कमरे की सफाई कर ली। तो दो काम हो गए, काम उसकी मदर का मार्केट जाने का, और उसी दौरान दूसरा काम हुआ, उसने क्या किया, आई वॉश्ड माई रूम, मैंने मेरे कमरे की सफाई कर ली। इस प्रकार से हम मीन वाइल का यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, मीन वाइल, मीन टाइम, इन द मीन टाइम का यूज, और दूसरा मीन वाइल या इन द मीन वाइल का यूज। तो मीन टाइम का यूज हम करते हैं तब तक के अर्थ में, या इन द मीन टाइम भी बोल सकते हैं उसको, जब एक कार्य हो रहा होता है तो बीच एक दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, तो दोनों के बीच में कुछ से गैप मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है, उसके लिए हम मीन टाइम का यूज करते हैं। और जब दो कार्य एक साथ होते हैं, जैसे एक काम हो रहा है उसी दौरान दूसरा काम भी होता है के दौरान, तो हम मीन वाइल का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।